Hello students, good morning all of you, and how are you all? I hope you all are very well. और बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं और आपके ग्रुप में नोटिस भी गई है कि आपका सेकेंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम जैसा आपका हुआ था, जिसमें कि आपने देखा था कि वो ऑनलाइन ही हुआ था आपका, पर जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो ऑप्शनल थे, ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे, जिसमें कि क्वेश्चन था और 4 ऑप्शंस थे, जिसमें कि आपको केवल क्लिक करना था राइट आंसर में, और आपको उसके लिए 30 मिनट्स दिए गए थे, 45 मिनट्स दिए गए थे। 40 क्वेश्चंस थे आपके। मगर ये जो आपका सेकेंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है, इसके लिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम जैसा हुआ था वैसा बच्चों नहीं होगा। सेकेंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका जिस तरह से आप अपना एग्ज़ाम स्कूल में, जैसे आपका ऑफलाइन स्कूल में एग्ज़ाम होता था, वैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। आपको टाइम टेबल मिल गया है, आपके पास टाइम टेबल आ चुका है, नोटिस आपके ग्रुप में है, और आपको मालूम हो गया होगा कि किस दिन मेरा आप लोग का मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप लोग का है। एक दिन आपका 2 एग्ज़ाम है, जो कि जिसका टाइम भी आपको टाइमिंग भी बताया गया है। एक पहला पेपर जो है वो आपका 1.5 घंटे का है, और दूसरा जो है वो 1 घंटे का है। इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। पूरा डिटेल आपको एग्ज़ाम की टाइम टेबल का टाइम सारा सब्जेक्ट का आपको मिला हुआ है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा किस दिन आपका क्या है। और नोटिस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि 3 दिसंबर को आपके पेरेंट्स को बुलवाया गया है आंसर शीट लेने के लिए स्कूल में, जिसका टाइमिंग 8 to 12 o'clock दिया गया है। उस बीच आपके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल आकर आंसर शीट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5th से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। और उसको आपको जब एग्ज़ाम आपका होगा तो आप उसी दिन आपको क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम से पहले आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, और जो आंसर शीट आपको स्कूल से प्रोवाइड की गई है या की जाएगी, वो उसमें आपको जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते थे सेम वैसे ही पूरा अपना डिटेल भर कर आप एग्ज़ाम जब देते थे, तो आपको याद है ना, आप अपना सबसे पहले ऊपर अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डेट, सारा चीज़ जो है आप उसमें डिटेल जो है वो लिखते हो। सेम वैसे ही आपको सारा करना है, और उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा लाइन से आपको सॉल्व करते जाना है। और याद रखिएगा बच्चों, आपको उसमें टाइम दिया होगा कि 15 मिनट्स, आई थिंक 15 मिनट्स आपको दिया है। उसी बीच आपको अपना जो आपकी आंसर शीट है उसका तुरंत आपको फ़ोटो क्लिक कर उसका PDF बनाना है, और तुरंत आपको जो भी आपको जिसमें बोला जाएगा, चाहे ईमेल कोई आपको ईमेल ID कोई दी जाएगी, या जिसमें भी बताया गया है उसमें आप तुरंत उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का इसी तरह आप करोगे। मैं आपको अभी होम साइंस का बता रही हूँ, मगर आप ये जो चीज़ है वो आपकी हर सब्जेक्ट पे ही लागू होगी, ठीक है, चाहे वो आर्ट हो और चाहे अदर सब्जेक्ट हो। तो आपको PDF बना के तुरंत ही उसको भेजना है। उसके बाद बच्चों आंसर शीट को एज इट इज़ वैसे ही आपको रखे रहना, उसमें ज़रा सा भी आपको पेंसिल, इरेज़र कुछ भी नहीं चलाना है, क्योंकि वो जो आप PDF जो आप फ़ोटो क्लिक करके PDF बना के भेजोगे वो हमारे पास फीड रहेगा, ठीक है, वो स्कूल रिकॉर्ड में हम लोग के पास रहेगा। और जब आपकी कॉपी आएगी तो हम लोग उसको मैच करेंगे कि वो सेम है कि नहीं, ठीक है। अगर वो एकदम उसको सेम होनी चाहिए, जैसा आपने PDF में भेजा है वैसे ही आपका जब आपकी आंसर शीट जो है स्कूल में जो डेट आपको दी गई है जब आप सबमिट होगी यहाँ पर, तो सेम उसी तरह से रहना है,
ठीक है। अगर कुछ भी चेंज पाया जाएगा कि कोई कुछ इरेज कर दे, क्योंकि आप जान रहे हो PDF में आपका तुरंत आप भेजोगे वो चला जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप जो आप अगर उसमें ज़रा सा भी कुछ भी पेंसिल चलाते हो, पेन चलाते हो, इरेजर चलाते हो, तो वो पता चल जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो बच्चों उसमें फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा जो है उस पर जब आप PDF बना के आपका भेज देते हो तो उसको एज इट इज़ वैसे ही कॉपी को बहुत सेफ तरीके से, वो गंदा ना हो, एक अच्छे से पॉलिथीन में करके फिर आपको उसी तरह से बच्चों भेज देना है, ठीक है। एकदम भी आपको ज़रा सा भी उसमें कुछ भी पेंसिल, इरेजर, कुछ भी, मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, उसको नहीं चलाना है। और या ध्यान रखिएगा बच्चों कि वो कुछ दिन के बाद आपकी आंसर शीट मंगवाई जाएगी, इसलिए बहुत सेफ से, सफाई से उसको कोई अच्छी से पॉलिथीन में करके उसको बैग में करके उसको रख दीजिएगा, चाहे ताकि वो गंदा ना होने पाए या फटने ना पाए या उसमें पानी ना गिरे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। उसको बहुत अच्छे से एक पूरा स्टेपल कर लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद एक के बाद एक आप जो भी आपका सब्जेक्ट होता जा रहा है वो स्टेपल करके एक सब्जेक्ट का रखिएगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट का रखिएगा, इस तरह से करके जितने सब्जेक्ट आपके हैं उसको सबको कलेक्ट अच्छे से करके सेफ तरीके से एक पॉलिथीन में रखिएगा। और जिस डेट में आपसे मंगवाया गया है, आई थिंक 12th, तो आपको उस दिन आपको स्कूल में जो टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग में लाकर सबमिट करना है। आपके पेरेंट्स आएंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स जब आंसर शीट लेने आएंगे उसी तरह से आंसर शीट देने भी आपके पेरेंट्स ही आएंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन आपको एग्ज़ाम के बारे में नहीं होगा। एकदम मैंने आपको क्लियर बता दिया है, ये आपके हर सब्जेक्ट पे मैं ये चीज़ अप्लाई होगा, ना कि केवल होम साइंस के लिए नहीं मैं बता रही हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने आपको अभी होम साइंस का और आर्ट का सेकेंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, पोर्शन जो है वो मैंने आपको भेजा है। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिएगा उसको कि मैंने उसको वेडनेसडे को आपको भेजा हुआ है सिलेबस, जो कि आपको इजी रहे कि आप क्या क्या सब्जेक्ट जो है आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग का फर्स्ट हाफ ईयरली जो हुआ था उसमें भी मैंने आपको दिया था और उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था और आपने एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ था आपका। अभी भी बच्चों जब अभी आपका सेकेंड हाफ ईयरली है तो मैंने पोर्शन दिया है, उसमें आपका 4 चैप्टर जो है वो आएंगे, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने जैसे नोट्स बनाया है, उस नोट्स को, जो नोट्स मैंने आपको भेजा है उसको बहुत अच्छे से बच्चों पढ़िएगा। उसी में से आपका क्वेश्चन आंसर्स है, वर्ड मीनिंग है, फिलिंग द ब्लैंक है, उसी में से ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों A सेक्शन के, चाहे इंग्लिश मीडियम के B, C, D सेक्शन के जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के। एक बार मैं उनको बता दे रही हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, एक बार मैंने भेज तो दिया है उसको सिलेबस को, मगर मैं ओरली भी आपको बता दे रही हूँ कि हमारा जो चैप्टर है भोजन और उसके पोषण तत्व, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है वस्त्र की देखरेख तथा अनुरक्षण। ये वस्त्र की देखरेख तथा अनुरक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं और कंप्लीट पे ही हम लोग का है, कंप्लीट हो चुका है वो हम लोग का, तो उसी में से ही आपका आएगा। इस जितना मैंने इसका भेजा है उसमें से और जो भेज चुके हैं उसी में से आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार किया जाएगा, उसी में से आप प्रिपेयर कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं चैप्टर फूड एंड इट्स न्यूट्रिशंस, सेकेंड इन्वायरमेंट, थर्ड हेल्थ एंड फोर्थ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के दोनों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर जो है बनेंगे, जैसे कि फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम में आपने देखा था कि दोनों के अलग थे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इंग्लिश मीडियम का आपका अलग बनेगा और उसी तरह से आपका सेम हिंदी मीडियम भी बनेगा। तो जो A सेक्शन वाले हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में अपना पेपर कर लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं
वो अपना पेपर जो है वो इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। ये आपकी होम साइंस की बात हो गई। अब हम लोग आर्ट की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आर्ट का भी आपका एग्ज़ाम है, उसका भी मैंने आपको सिलेबस जो है वो भेज दिया है। बच्चों फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव आए थे जिसमें कि आपने कर लिया था, मगर अब जो आपका एग्ज़ाम होगा सेकेंड हाफ ईयरली, उसमें जैसा ड्राइंग बनाया जाता है, जैसे स्कूल में आप पेपर करते हो, एग्ज़ाम करते हो ना, देते हो, उसी तरह से आपको स्कूल में एग्ज़ाम देना है। स्कूल में जैसे आप देते थे उसी तरह आपको घर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। जैसे इसमें आप करोगे रिटन वर्क, उसमें आप ड्राइंग बनाओगे, ठीक है, उसमें आप शीट आपकी रहेगी, उसमें आपको जो पेंटिंग भी एक पेंटिंग एक शेडिंग मिलता है, उसको आप कर लोगे और उसको बनाकर अच्छे से साफ तरीके से रख दोगे। उसको भी बनाकर जो टाइम दिया गया है उसमें आप फ़ोटो क्लिक करके PDF बना के उसको भी आप सेंड करोगे, भेजोगे, ठीक है, और उसके बाद उसको सफाई से आप रख दोगे और जब मांगा जाएगा तो सारी कॉपियों के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ आपकी आर्ट की कॉपी भी स्कूल में सबमिट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो उसको आप ध्यान से रखिएगा जैसे भी आपका होगा। और एक चीज़ मैं और बोल दूँ, क्योंकि अभी जब 7th क्लास का मैं आर्ट भी ले रही हूँ और होम साइंस भी ले रही हूँ, तो चारों सेक्शन पढ़ रहे हैं। होम साइंस का तो क्लियर हो गया है, आर्ट वाले भी इस चीज़ को क्लियर कर लें कि बच्चों जो एक तो छोटा पेपर बनता है आपका आर्ट का, आपने देखा होगा कि आर्ट का बहुत वैसा पेपर नहीं होता है, तो उसमें आपका चॉइस दिया रहेगा, 4 चीज़ रहेगा तो चॉइस दिया रहेगा, तो उसमें आपको एक एक चीज़ बनाना रहता है। इंग्लिश में ही पेपर रहेगा क्योंकि आपकी बुक सेम है, इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की जो बुक है आपकी वो सेम है, आप देख रहे हो ना, कोई अलग नहीं है कि हिंदी मीडियम की हिंदी तरह है, जैसे होम साइंस में हिंदी और इंग्लिश का हैगा, मगर इंग्लिश आर्ट में आपका एक ही बुक है जो हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों की चलती है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही आपका लिखा रहेगा, तो जैसे एक्शन ड्राइंग है या प्लांट एंट्री है या फ्रूट्स हैं, तो वो इंग्लिश में ही आपका लिखा रहेगा। आपको एक ही पेपर में दोनों को करके भेजना है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने फ्रूट्स लिख दिया है क्वेश्चन में, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को बच्चों को ए सेक्शन को समझ में ना आए, ऐसा तो नहीं है। फ्रूट्स आप सबको समझ में आएगा, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबको समझ में आ रहा है, ट्रीज प्लांट्स हैं सबको समझ में आ रहा है, तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इंग्लिश मीडियम का है हिंदी मीडियम का क्यों नहीं आया है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो आपको भेज दिया जाएगा और आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों क्लास सेक्शन के बच्चे आप यही करोगे, क्योंकि जो आपका स्कूल का टाइम टेबल है बच्चों, स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो ए सेक्शन है और डी सेक्शन जो है 7th, वो अर्चना मिस लेती हैं और बी और सी सेक्शन मैं लेती हूँ, मगर पेपर आपका एक ही बनेगा, तो आप उसी में चारों सेक्शन जो है एक ही सेम आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम की जो डिटेल्स हैं मैंने आपको दी हैं सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, वीडियो ध्यान से देखिए और जो भी कराया जा रहा है समझाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, so thank you so much, God bless you, have a nice day.